हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले वीडियो के पार्ट में हमने कृषि के बारे में पढ़ा कि कृषि क्या आपकी किस भाषा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और वर्ल्ड के अंदर देखा कहाँ पर आपकी कृषिगत भूमि है और किस क्षेत्र में और किस प्रकार वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, मैप के अंदर हमने देखा। आगे क्या देखो, आगे बात आती है कृषि तंत्र की बात आती है। भाई कृषि तंत्र है जो आपके औजार हैं या जो आपके यंत्र हैं जो कृषि के अंदर जिन आपके औजारों का प्रयोग किया जा रहा है या जिन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरह से इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। यानी कि इसके अंदर जो इनपुट है, निवेश किया जाता है, क्या हम बीज, उर्वरक, आपका खाद, मशीनरी जिसकी सहायता से हम फसलों को काटते हैं, और जो श्रमिक है, जो लेबर आपकी उसके अंदर काम करे या जो व्यक्ति या मनुष्य उसके अंदर काम कर रहे हैं। आगे क्या कहता है इसके अंदर देखो, जुताई यानी कि भूमि को जोतना, बुआई उसके अंदर बोना, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इसकी क्रियाओं में क्या क्या आते हैं आपके देखो, क्या क्या आपका कृषि के अंदर सबसे पहले क्या आपका जुताई की जाती है। भाई सबसे पहले खेतों को जोता जाता है, फिर उसके अंदर क्या बीजों को बोया जाता है, फिर पानी सहायता से उसकी सिंचाई की जाती है, फिर उसकी निराई और उसकी कटाई, देखभाल और उसकी कटाई की जाती है। आगे क्या कहता है, इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। भाई निर्गत क्या आपके आउटपुट जो उत्पाद आते हैं, फसल, ऊन, डेयरी जो से तैयार हुए। देखो इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है जुताई, बुआई और छिड़काव। मनुष्य क्या कर रहा है, देखो आपका निवेश है, मशीनरी, बीज, रसायन जो आपके खाद डाले जाते हैं, प्रोसेस, प्रक्रम, निर्गत, आउटपुट क्या है आपकी फसल आई। यानी कि मनुष्य क्या, पहले देखो ज़मीन के ऊपर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, जुताई कर रहा है आपकी, फिर उसमें बीज बो रहा है और उसको छिड़काव, उर्वरक, ये बीज डाले उसने, फिर मशीनरी से उसको काटा, जो ये प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद फाइनल हमारे पास उत्पाद क्या है आपका, फसल निकल के बाहर आई। उसके बाद क्या कहता है भौतिक निवेश के अंदर क्या कहता है, देखो किसी भी स्थान पर कृषि को मुख्य प्रभावित करने वाले आपके देखो क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल, ये चीज़ें क्या है भौतिक पराक्रम है आपके किसी भी स्थान पर कृषि को क्या है प्रभावित करते हैं। यानी कि वहाँ का तापमान या सूर्य का प्रकाश कैसा है, और जो वर्षा हो रही है वहाँ पर हमें वर्षा प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है, या जो सिंचाई का साधन है वो क्या आपका नहरें है, नलकूप है, ट्यूबवेल है, और फिर आपकी भूमि का ढाल कैसा है उसके अंदर। जैसे दिखा भौतिक और मानवीय कृषि निवेश के अंदर, जैसे मनुष्य क्या कर रहा है, उसका भंडारण, श्रम, लेबर मेहनत कर रहा है, मशीनरी और रसायन, और पीछे देखो जो आपका ट्यूबवेल दिखाया गया। इस तरीके से मनुष्य और जो भौतिक प्रक्रम है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगे क्या कहता है देखो, फिर बात आती है भी कृषि के प्रकार क्या हैं, भी कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें क्या कहता है देखो, सबसे पहले कृषि को प्रकारों की बात आती है। भाई कृषि क्या आपकी पहली निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या, जो कृषि क्या गुजारे के लिए की जाए। निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया, पहला क्या गहन निर्वाह कृषि और दूसरा क्या आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है, जिससे परिवार की आवश्यकताएं बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं और जिसमें क्या है ज़्यादातर मेहनत की आवश्यकता होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता गहन निर्वाह के अंदर। आगे क्या कहता है देखो, आदिम निर्वाह क्या है, ये भी क्या है आपकी प्राचीन काल से यानी आदिमानव के काल से चली आ रही हैं। इसके भी आपके दो प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि और दूसरा क्या कहता है जलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि क्या है, जिसमें स्थानों को एक स्थान पर कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। बाद में है जलवासी पशुचारण क्या है, भाई आपकी जो जनजातियाँ ट्राइब्स हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं, जो जनजातियाँ आपकी जैसे गुज्जर, बकरवाल, ये सब। फिर बात आती है आपकी वाणिज्य कृषि की। वाणिज्य कृषि क्या है, वो कृषि जो व्यापार के लिए की जाती है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक चीज़ फसलों को रख लेता है, और बाद में जो सरप्लस है, जो अधिशेष बचता है, उसका प्रोडक्शन को क्या है मार्केट के अंदर बेच देता है। फिर बात किसकी आती है, मिश्रित कृषि की। मिश्रित कृषि के अंदर आपका क्या है, जब आपकी फसलें क्या हैं एक फसल के अंदर दूसरी फसलें क्या है बोई जाती हैं, कई सारी
फसलों का एक साथ क्या है मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। और उसके बाद क्या कहता है रोपण कृषि, क्या कहता है भाई जो आपकी मनुष्य के द्वारा हाथ के द्वारा लगाई जाती है वो क्या आपकी रोपण कृषि है। जैसे आपका गन्ना, चावल या धान की खेती, ये सब आपके रोपण कृषि के प्रकार हैं। वन बाई वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है देखो, जो ये टर्म दिए इसको देखो, जैविक कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर हम जैविक खादों और प्राकृतिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो रासायनिक आपका यूरिया, डीएपी, इनकी जगह हम जैविक खाद, आपका जो घर का खाद है जैसे आपका गोबर है, इन चीज़ों का क्या हम प्रयोग करें, वो क्या आपकी जैविक कृषि है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। आगे क्या कहता है देखो, निर्वाह कृषि। कृषि के प्रकारों में पहले देखो, विश्व में विभिन्न कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है, उसको बांटा गया है। पहला क्या निर्वाह कृषि, दूसरा क्या है वाणिज्य कृषि। इसके अंदर देखो देखो इसके अंदर क्या बताया आपको, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, भाई किसके अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है और वहाँ पर किस चीज़ की मांग ज़्यादा की जा रही है, वहाँ पर लोगों का काम करने का तरीका क्या है, प्रौद्योगिकी के स्तर यानी कि टेक्नोलॉजी का आधार क्या है, इनके रूप में बताया गया। फिर है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या देखो इसके अंदर, इस प्रकार की में कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से क्या है इसमें कम प्रोडक्शन होता है और निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है, यानी परिवार के सदस्य ही इसके अंदर ज़्यादा काम करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों के अंदर बांटा गया, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के अंदर क्या है, किसान छोटे से भूखंड पर अपने औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल यहाँ की क्या मुख्य फसल है और अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गैर निर्वाह कृषि के जो आपके क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में आपकी क्या है गैर निर्वाह कृषि है। यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन होता है ज़मीन के अंदर से जो खेती की जाती है उससे क्या परिवार का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है, या उस जनसंख्या का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आदिम निर्वाह कृषि का जो प्राचीन कृषि है उसके बारे में बताया गया है। इसके आपके दो प्रकार हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपका स्थानांतरित कृषि क्या है, इसको क्या काट और जलाव की कृषि भी कहा गया है। इसमें क्या है जो ट्राइब्स जनजाति है, मान लो किसी एक क्षेत्र के अंदर पहले जंगलों को साफ करती है, फिर उन जंगलों को काट कर पेड़ पौधों को काट कर फिर उनको क्या है जला देती हैं, और जो राख होती है उस राख में बीज खेती क्या है कर दी जाती है, यानी कि उसी के अंदर बीज बो दिए जाते हैं। जो राख है वो क्या है उर्वरक का काम या खाद का काम करती है, फिर उससे फसल प्राप्त की जाती है। जिस प्रकार इसमें क्या है ना तो और उर्वरक डाले जाते हैं, न इसकी जो फर्टिलिटी है जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो बढ़ाया जा सकता है। 2 या 3 वर्ष यहाँ पर खेती करते हैं और जैसे ही यहाँ पर इस ज़मीन का प्रोडक्शन कम हो गया, उपजाऊपन कम हो गया, इस स्थान को छोड़कर आगे वाले स्थान पर चले जाते हैं। वहीं पर इस तरीके को आगे से वही ये चीज़ें अपनाते हैं। क्या कहता है देखो इसको कर्तन और दहन काट और जलाव की कृषि भी कहा गया है। इसके मुख्य क्षेत्र के आपके अमेजन बेसिन के क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। देखो अगर इस मैप में देखें हम इसके अंदर जो आपको क्षेत्र बताए गए हैं वो क्या क्या आपके अमेजन बेसिन, और उसके बाद क्या कहता है उष्णकटिबंधीय आपका अफ्रीका जो 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र आपका अफ्रीका के अंदर है ये वाला भाग है। दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के अंदर ये कृषि क्या है की जाती है। आगे क्या कहता है देखो वृक्षों काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा मिलाया जाता है। ये जो मुख्य फसल है इसमें आपका मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलें हैं।
भूमि की उर्वरता के बाद उसको क्या छोड़ दिया जाता है, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कृत्रिम की कृषि भी कहा गया है। ये विभिन्न भागों की स्थानांतरित कृषि के नाम है, जैसे जूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोक्का ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, जैसे वियतनाम के अंदर इसको किसके नाम से जाता है, रे के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देश के भागों में इसके नाम क्या है, अलग अलग हैं। जलवासी पशुचारण के अंदर क्या कहता है, जिसमें जनजाति जो आपकी जैसे गुज्जर बकरवाल है, गद्दी बोटिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, या के क्या करते हैं भाई, ऋतु के अनुसार पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ये अपने स्थानों को, अपने पेड़ जानवरों को या जंतुओं को, जीव जंतुओं को पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं, और शीतकाल में, सर्दी के मौसम में पहाड़ों से मैदानों की तरफ लेकर आ जाते हैं। और जिसे आपका ऋतु प्रवास कहा गया था, ऋतु के अनुसार ये क्या परिवर्तन करते रहते हैं। इसके क्षेत्र सारा के अर्ध शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस पशुओं के साथ चारे और पानी की व्यवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें आपकी जलवायु की बाधाएं, भूभाग प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। जो इसके अंदर जो जानवर हैं वो क्या क्या आपके भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उसके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन और खाल अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्य कृषि क्या है, वाणिज्य कृषि के अंदर क्या है, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, विकसित देशों के अंदर मिलेगी। और जो पहले वाली जो कृषि है आज भी विकासशील देशों में इसका क्षेत्र आपको ज़्यादा मिलेगा। वाणिज्य कृषि के अंदर क्या भाई, आपको अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है, अधिक धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें ज़्यादातर काम क्या मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। इसके अंदर ये बताया गया है आपको, जैसे आगे क्या कहते देखो, गन्ने की रोपण कृषि दिखाई गई है। जलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ जो पहले वाला था उसके अंदर बताया गया है। आगे क्या, वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें क्या है, ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य यानी कि व्यापार के लिए क्या है वो उगाई जाती हैं, जिनको बेचने से अत्यधिक आपका लाभ प्राप्त किया जा सके। इसमें आपकी क्या है, गेहूँ और मक्का मुख्य फसलें हैं, जो आपके उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों वाणिज्य के अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले और अधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, और केवल इसके अंदर क्या है, एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित के अंदर क्या आप विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं, जिससे आप साथ में पशु का पालन भी करते हैं और अपने लिए भी फसलें उसमें क्या उगाई जाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उसमें क्या फसलें उगाई जाती हैं। इसमें क्या कहता है, देखो आपका मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, पशु धन पालन के लिए किया जाता है। यह क्या है, यह यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में क्या ये प्रचलित, वहाँ पर हमने इसको देखने को मिलती है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो हम देखो, इसके अंदर जो आपका क्षेत्र था आपका यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका ये वाला, और आपका अर्जेंटीना ये इधर, फिर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये वाला हिस्सा, और न्यूजीलैंड यहाँ पे, और आपका दक्षिण अफ्रीका का था यहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका आपका। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आपकी रोपण कृषि है। रोपण कृषि के अंदर क्या कहता है, देखो रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। यह चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसलों के लिए उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादों पर संस्करण खेतों पर ही या निकट कारखानों में किया जाता है। जैसे केले की रोपण कृषि दिखा रखी है आपको। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका पदार्थ, जो फसल है वो नष्ट ना हो, जल्दी से खराब ना हो, उसके पास के बाज़ारों में क्या उसको उपलब्ध कराया जा सके। आगे क्या कहता है, देखो इसके अंदर जो आपकी रोपण कृषि है, जिस तरह ये बोई जाती है, जैसे आपका गन्ना है, गन्ने के काट कर छोटी छोटी पोरी या जो टोई बोलते हैं उनको ज़मीन के अंदर
दबाया जाता है और उसके बाद ही ये फसल उगाई जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र क्या आपके रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कावा और भारत और श्रीलंका इसके क्या आपके चाय के कुछ उदाहरण हैं। अगर हम मैप में देखें इनकी लोकेशन देखो, ये देखो जो आपको क्षेत्र बताए गए थे मलेशिया, यहाँ से आपका सॉरी, और उसके बाद क्या आपका मलेशिया के बाद रबड़, ब्राज़ील में आपका क्या हुआ यहाँ इधर, और भारत और श्रीलंका के अंदर आपका क्या है चाहे इसके कुछ इसके उदाहरण हैं। और देखो इसके अंदर जो आपका मलेशिया था ये यहाँ था भाई, यहाँ से ठीक है, पहले वीडियो में देखा। और जो आगे आते हैं इसके अंदर देखो, उसके अंदर क्या आपकी मुख्य फसलें आती हैं। मुख्य फसलें क्या आप हम आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनको करेंगे।